हेलो। आप लोग कैसे हो? चलो, आई होप ठीक ही होंगे। आज हम लोग दिख रहा है शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग का चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल, और आज इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के कोशिश करेंगे। इतनी चीज़ें ख़त्म करें तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बुक निकालो और शुरू हो जाओ, ठीक है। टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 8 रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन कहता है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बिजनेस इज बीइंग carried from the properties of owed by A on a yearly rent of rupees 24,000. A is to get salary of rupees 1,20,000 per annum and B is to get commission at the rate 5% of net sales, which during the year was rupees 30 lakh. Net profit for the year ended 31st March 2018. आपके बुक में हो सकता है ईयर अलग होगा, कंफ्यूज नहीं होना। Before providing for rent was rupees 5 lakh. You are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. हमें 31st March 2018 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं होता उतना। प्रॉपर फॉर्मेट आप बनाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मेट सिखा चुका हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड हमने आपको बताया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट आता है जो आउटसाइडर को देने के बाद होता है। क्वेश्चन कहता है आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपीस है, बाय नेट प्रॉफिट दे रखा है मुझे 5 लाख। हमने अंदर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसमें से एक एक्सटर्नल एक्सपेंसेस बचा हुआ है जो पार्टनर को मिलता है एज अ रेंट, ठीक है। तो रेंट क्या है पार्टनर को, 24,000 पर एनम। तो 5 लाख में हम 24,000 माइनस कर लेंगे। आवर नेट प्रॉफिट इज 4,76,000। समझ में आ गया होगा ना क्यों माइनस किया हमने। मैंने बोला था ना, इन सेंस ऑफ रेंट टू लैंडलॉर्ड। यहां लैंडलॉर्ड पार्टनर है, पार्टनर डबल रोल में है। वीडियो रिवाइज करो प्रीवियस, ठीक है ना। तो 24,000 माइनस करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट है 4,76,000। नाउ वी हैव टू गिव सैलरी। ए को हमें सैलरी देना है, तो 2 सैलरी किसको मिल रहा है, ए को 1,20,000, ठीक है ना, 1,20,000। और उसके बाद मुझे 5% कमीशन देना है बी को नेट सेल्स का। हमारा नेट सेल्स कितना है, वर्किंग करता हूं ध्यान रखना। नेट सेल्स हमारा है 30 लाख। 30 लाख का 5% 1,50,000। 1,50,000 कमीशन मिलेगा किसे, बी को। तो 2 कमीशन किसको दे रहे हैं हम, बी को 1,50,000। जो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा बचेगा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर बांट देंगे गिवन रेशियो से। रेशियो गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4,76,000 में से 2,70,000 अगर माइनस कर लूं तो मेरा बचता है 2,06,000। ये बचेगा क्या, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी 1,03,000, 1,03,000। सर ये कैसे आ गया, 476 माइनस 120 माइनस 150 बचता हमारा है 2,06,000 जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज सैलरी एंड कमीशन। द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर इन द पार्टनर्स ए एंड बी इक्वली ड्यू टू देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने उस 2,06,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4,76,000 एंड 4,76,000।
क्लियर हो गया? तो ये है जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, फॉर द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। दोनों का कैपिटल मुझे दिया हुआ है 4 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन। बी को 30,000 रुपया सैलरी अलाउड है जो कि उसने विड्रॉ नहीं किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 प्रायर टू कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी ₹1,20,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले लेकिन बी के प्रॉफिट चार्ज करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो है 1,20,000। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर का कमीशन आउटसाइडर है। मैनेजर क्या है? आउटसाइडर, इसलिए उसका कमीशन आउटसाइड का एक्सपेंसेस माना जाएगा। उसका रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं है। तो पहले उसके कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, प्लस कर देंगे 30,000। सर क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि बी की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट 120 है, मुझे बी की सैलरी से पहले का प्रॉफिट निकालना है क्योंकि अभी उस नेट प्रॉफिट पे मुझे कमीशन देना है मैनेजर को। तो मेरा कितना आ गया? इसका 5% होगा मैनेजर कमीशन, ये माइनस कर देंगे हम, -5%। तो 1,50,000 माइनस 7,500। ये कहां से आया 7,500? 150,000 का 5%, 7,500। सब क्यों माइनस कर रहे हैं? तो आप एप्रोप्रिएट उसी प्रॉफिट को करोगे ना जो पार्टनर का प्रॉफिट है। अभी तो मैनेजर का कमीशन देना बचा हुआ था, इसलिए मैंने मैनेजर कमीशन को क्या किया? माइनस कर दिया। तो मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बचा वो बचा 1,42,500। आई होप कि डाउट नहीं होगा अब आपको। फिर से समझ लो, मैनेजर आउटसाइडर है, आउटसाइडर के एक्सपेंसेस को, सभी आउटसाइडर के एक्सपेंसेस को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो एप्रोप्रिएटेबल प्रॉफिट बचता है हमारा, उसे हम एप्रोप्रिएट करते हैं, उसे हम एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स में। तो मैनेजर कमीशन आपको देना था। अभी मैनेजर कमीशन देने से पहले बी की सैलरी आपने दे दी थी, लेकिन बी की सैलरी को मैंने इसलिए वापस कर दिया, ऐड कर दिया 30,000। अब मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी इज 1,50,000 और इसका 5% 7,500 हमने बी को कमीशन पे कर दिया, सॉरी मैनेजर को कमीशन दे दिया। अब जो बचा मेरा प्रॉफिट 1,42,500। अब आप इसे अप्रोप्रिएट करो। अब क्या क्या करना है इसमें? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 4 लाख कैपिटल है, एट द रेट 5% हो जाएगा 20,000। बी का 3 लाख रुपीस कैपिटल है, एट द रेट 5% हो जाएगा 15,000। तो हमने दे दिया उसे 35,000 दे दिया इंटरेस्ट। हमें बी को सैलरी देनी थी, तो बी सैलरी 30,000 और कुछ नहीं देना है। अब मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या बचा? 142,500 मेरा प्रॉफिट था, उसमें 35 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 हमने सैलरी दे दी। अब जो मेरा प्रॉफिट बचा वो बचा 77,500, जिसे हम बांट देंगे किसमें? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? ये है नेट प्रॉफिट। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ए और बी को क्या रेशियो दिया हुआ? रेशियो में दिया हुआ है 3:2। वर्किंग है, ध्यान रखना। रेशियो है 3:2 ए और बी का। तो कैसे निकालते हैं? पहले इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 3/5 वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और बी का रेशियो हो जाएगा 2/5। तो ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 77,500 इंटू 3/5 और बी का हो जाएगा 77,500 इंटू 2/5। ये हो जाएगा 15×5 = 15,500, 15,500। ये हो जाएगा 15×3 = 45, 46,500। इसका हो जाएगा 31,000। तो ये आप दे दीजिए ए को 46,500
एंड 31,000। आपका टोटल हो गया 1,42,500 एंड 1,42,500। ठीक है, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पेन को इतना स्पीड चलाओ जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, B is to get salary of rupees 5,000 per month. A is to get 10% commission on net profit after allowing salary to B, and interest is to be allowed on capital at the rate 6%. समझो ध्यान से, A is to get 10% commission on profit after allowing salary to B. Profit sharing ratio between the two partners is 3:2. During the year, the firm earn a profit of rupees 2,50,000. मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, स्पीड बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें पकड़ना होगा इस चीज़ को, तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखो। मैं स्लो बोलूँगा नहीं, कारण क्या है, फिर वीडियो बहुत लंबा जाएगा। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है 2,50,000, ठीक है ना। अब मुझे क्या क्या देना था, हमें देना था टू बीज सैलरी 5,000 पर मंथ, तो इंटू 12 60,000। और क्या बोला था देने के लिए, और बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। क्या परसेंटेज था जी, परसेंटेज था 6% पर एनम। तो कैपिटल था इसका 3 लाख एंड 2 लाख। ए का कैपिटल था 3 लाख एंड इसका कैपिटल था 2 लाख एट द रेट 6%। तो हो जाएगा ये 18,000 और ये हो जाएगा 12,000। तो हमने दे दिया जी 30,000। थोड़ी हैंडराइटिंग नहीं पता चले तो वॉइस को ध्यान से रखो, पकड़ो उसको, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करेंगे उसके क्या, कमीशन का। तो 2,50,000 है, माइनस बी की सैलरी हो गया 60,000, बचा मेरा 1,90,000। तो 190 का 10% ये हो जाएगा 19,000। ये हमने दे दी उसको क्या, ए को कमीशन। अब क्या बचा मेरा प्रॉफिट, 190 में से चला गया 19, क्या बचा 1, ये बचा 171,000। मेरा जो नेट प्रॉफिट बचा वो बचा 171,000। अब ये बचे बटेगा किसमें, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। तो 3:2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 171 का 171,000 इंटू 3/5, 171 इंटू 2/5। ये कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा 84,600 और इसका हो जाएगा 56,400। ठीक है, कैलकुलेट करना आ गया। इस सवाल में हमें पूछा जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज भी पूछा है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं लेजर से, ये समझ लो, ठीक है ना। ये जो यहां लेजर में क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है एंट्रीज में, और जो यहां डेबिट है वो क्रेडिट होगा। यानी पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। कहां से ट्रांसफर हुआ है ये कहां से होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने ट्रांसफर क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बोलता जाता हूं, ध्यान से समझते जाओ। पहली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने ट्रांसफर कर दिया 2,50,000 प्रॉफिट। अब जैसे जैसे आपने पे किया प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बना। तो पहली एंट्री बी की सैलरी है तो इसके 2 एंट्री बनती इसके लिए, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन जितना भी देते हैं उसके लिए 2 एंट्री बनती है हमारे लिए। एक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पे करते हैं और एक उसके कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर मैं पहले कैपिटल में ड्यू दिखाऊं उसका, तो बन जाएगा क्या, मैं वो एंट्री बना देता हूं। यहां पे ध्यान रखना, सैलरी की एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है,
बीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड 60,000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू सैलरी अकाउंट 60,000। इसी तरीके से हर एंट्री दो बार बनेगी। पहली एंट्री फिर इंटरेस्ट के लिए क्या बनाएंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। आपकी इलस्ट्रेशन बता रहा हूं इसलिए आपके बुक में 100 रुपए आप देख सकते हो उसको। ठीक है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री बनेगी ए के कमीशन के लिए, एज कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां ए का नाम क्लियर है तो एज कैपिटल अकाउंट, और हम इसे ट्रांसफर जब करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये तो सिंगल एंट्री में भी ट्रांसफर करोगे कोई बात नहीं है, एक ही बात है, दोनों क्रॉस होकर कट जाएगा, बचेगा वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद कैपिटल रुपीज 5 लाख ईच। दोनों कैपिटल 5-5 लाख रुपए है। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एक्स 60,000 एंड वाई 1 लाख, इंटरेस्ट बीइंग चार्जेबल एट द रेट 10% पर एनम। तो दोनों की ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, कहता ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख। अब देखो यहां पे क्या है जी, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन नंबर 11 में रूल है। क्वेश्चन बोला मुझे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्म क्लोज इट्स अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चलो ठीक है, ये एक एजम्पशन होता है क्या, यहां एक रूल यहां क्या है कि अगर फर्म को लॉस सफर हो रहा हो, आगे अभी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इस क्वेश्चन पहले आ गया आपके पास, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है। मैं ध्यान में एक बार चढ़ा बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन हो और फर्म को लॉस हो रहा हो, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर को नहीं देते हैं। तो यहां जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी की जो बात है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फर्म ऑलरेडी लॉस में है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं बनाऊं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाऊं तो क्या बनेगा? टू नेट लॉस। कहां से ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है जी? 2 लाख। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स एंड वाई। एक्स की ड्रॉइंग कितनी है? एक्स की है 60,000 और वाई की है 1 लाख। कितना बन जाएगा इसका? एट द रेट 10% है तो 6,000 एंड 10,000, 16,000 हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा पर एनम। एक रूल और है वो भी देख लो, यहां पे एक रूल और अप्लाई हो रहा है।
जब हमें ड्राइंग का डेट गिवन नहीं हो, ये फिर बताऊंगा आगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन में पहले आ रहा है, इस कारण से अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो, अगर ड्राइंग का डेट गिवन नहीं हो और इंटरेस्ट आपका पर एनम हो, याद रखो, जब ड्राइंग का डेट गिवन नहीं हो और इंटरेस्ट उस पे जो चार्ज करेंगे वो पर एनम के रेट से हो, तो हम एवरेज मंथ का ड्राइंग निकालते हैं, यानी ये हो जाएगा 6/12, तो ये हो जाएगा ड्राइंग, इसका इंटरेस्ट 3000 एंड हो जाएगा ये 5000, टोटल 8000। अब जो आपका बचा वो नेट लॉस क्या बचा, 192 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X एंड Y। रेशियो दिया हुआ है, इनका प्रॉफिट का कोई भी रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो 1,92,000 को दोनों में इक्वली बांट दीजिए, 96,000। सोचा तो था कि 13 तक बताऊंगा, लेकिन नहीं, अभी यहां तक समझ लीजिए आप, ठीक है, फिर बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। यहां दो कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, दोनों को फिर से ध्यान से समझो। पहला कंसेप्ट तो ये है कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं यहां नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये रूल अप्लीकेबल होता है कब, जब फर्म प्रॉफिट में हो। अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में हो तो पार्टनर्स को एज एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं मिलती है, तो हमने इसलिए उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दिया, ठीक है ना। दूसरा रूल है क्या, कि अगर पार्टनर्स की ड्राइंग का डेट गिवन नहीं हो कि उसने विड्रॉ कब किया है और इंटरेस्ट पर एनम चार्ज होता हो, तो हम ऐसे केस में एवरेज मंथ यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां इसलिए मैंने कैलकुलेट किया, आप सोचोगे पहले क्यों लिखा था हमने पहले डेट ध्यान नहीं दिया था, इस कारण से लिखा था 60,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100, 10% गिवन है 3000 एंड 5000, ठीक है ना। तो टोटल इंटरेस्ट हमें कलेक्ट हुआ 8000, लॉस मेरा था 2 लाख, 8000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंपनसेट हो गया, मेरा नेट फाइनल लॉस बचा 1,92,000, तो 96 और 96 हमने दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 11। देख लेते हैं 12 भी, देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कवर कर लेंगे, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगी। Arun and Arora were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Their fixed capital on 1st April 2010 were Arun 60,000 and Arora 80,000. They agreed to allow interest on capital at the rate 12% per annum and to charge on drawing at the rate 15% per annum. The profit of the firm for the year ended 31st March 11 before all above adjustment was rupees 12,600. The drawings made by Arun were rupees 2,000 and by Arora rupees 4,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account of Arun and Arora. Saw your calculation clearly. The interest on capital will be allowed even if the firm incurred a loss. अब यहां देखो जो लास्ट लाइन है उसे ध्यान रखो, दे रखा है क्या, if the interest on capital will be allowed even if the firm is incurred a loss, यानी ये कंपलसरी है देना, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी हो तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज कहते हैं, जो पिछले वीडियो मैंने समझा रखा है आपको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, यानी कि ये कंपलसरी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, और यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज आउटसाइडर है, एज एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जरा देखते हैं कितना होता है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं बात करूं किसकी, तो अरुण की, अरुण का कैपिटल है 60,000 और रेट है 12%, तो 60,000 का 12% होता है 7,200। उसी तरीके से अरोड़ा का जो कैपिटल है वो है 80,000 इंटू 12%,
ये क्या हो जाएगा जी 9600। टोटल मिलाकर होता है मेरा 16,800। टोटल जो इंटरेस्ट है मेरा वो है 16,800, जबकि ध्यान में होगा कि आपका प्रॉफिट कितना है 12,600। तो अगर मैं इसे प्रॉफिट से इसमें प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो जो मेरा बच जाएगा ये 4,200 का फर्म क्या सफर करेगा, लॉस। बात को समझो, यू हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,600 ओनली। आपका जो प्रॉफिट है वो है 12,600, जबकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 16,800। अब 12,600 में अगर आपको इंटरेस्ट दोगे 16,800 तो आपका फर्म क्या सफर करेगा, लॉस। हम इसे कहां दिखाएंगे 16 को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या सिखाया अभी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज हो तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। देखिए 13 क्या कहता है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। X is a non-working partner, X है जो non-working partner है and contributes 20 लाख as his capital, उसने 20 लाख रुपए कैपिटल लगाया है। Y is a working partner of a firm, काम कौन करता है, Y करता है। The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and salary to every working partner 8,000 per month. Net profit before providing interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 18 was rupees 80,000। पहले समझ लो, यहां भी 20 लाख रुपया एक्स ने कैपिटल लगाया है, वाई नॉन वर्किंग है, ये काम नहीं करता, ये काम करता है, इसने कैपिटल नहीं लगाया है। इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए प्रावधान है सैलरी का, इसके लिए सैलरी का प्रोविजन है। अब एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक को सैलरी मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 8% पर एनम। तो 20 लाख का 8% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1,60,000 बनता है, 1,60,000 बनता है। ये मिलेगा एक्स को, और वाई को अगर सैलरी दूं मैं 8,000 पर मंथ की तो 96,000 इसको चाहिए। टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए 2,56,000। है कहां प्रॉफिट इतना, मेरे पास तो प्रॉफिट सिर्फ कितना है, ठीक है। ये केस क्या, ये लॉस है 80,000, नहीं ये प्रॉफिट है। सवाल बोला था क्या कि अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी पार्टनर को नहीं मिलता है, लेकिन यहां फर्म ऑलरेडी लॉस में नहीं है, यहां फर्म प्रॉफिट में है, बट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां एक नया रूल होता है, अप्लाई होता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों अगर मिलता है उसे, तो हम उसको उसके सैलरी और इंटरेस्ट जो आएगा कैलकुलेशन उसके रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। जबकि इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे रखा है 3:2। इसको प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है इसका 3:2। अब ये 3:2 यहां अप्लाई नहीं होगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अप्लाई नहीं होता है। कौन सा रेशियो अप्लाई होता है, जिस रेशियो में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी उसे मिल रहा है। यानी यहां नया रेशियो क्या बनेगा 160 और 96, 3 जीरो कॉमन हमने हटा दिया, तो x का 160 और y का 96। अब इसका रेशियो बना लो आप, अब इसका रेशियो बना लो। रेशियो क्या बन जाएगा इसका, अगर मैं इसको 2 टाइम करूं तो 80 और ये आ जाएगा 48, ठीक है। अगेन 2 टाइम करूं तो 40 एंड 24, अगेन करूं तो 20, 12, अगेन करूं तो 10 एंड 6, यानी 5 और 3। इन दोनों का रेशियो क्या बनता है 5 और 3। अब इस 80,000 इनसफिशिएंट प्रॉफिट को हम 5 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, यानी 160 और 96 के रेशियो में बांट देंगे। ये 3 एंड 2 का रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account by net profit नेट प्रॉफिट है हमारा 80,000, हम इसे दे देंगे टू एक्स कैपिटल यानी एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स को मिल जाएगा 80,000 इंटू 5/8 और वाई को मिल जाएगा 80,000 इंटू 3/8 यानी एक्स को मिलेगा 50,000 और वाई को मिलेगा 30,000। यहां हमने किसी को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना ही सैलरी दी है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे नहीं किया है, हमने इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में बांट दिया है। क्लियर है? नया कॉन्सेप्ट क्या था? यहां केस था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। ये तीनों केस अभी आगे रिपीट होगा, आपको इलस्ट्रेशन में पहले ही दे दिया, इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा एग्जॉस्टेड टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर से समझ लो, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हम इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे केस में इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, लेकिन जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उनमें नहीं, उसको जो एप्रोप्रिएशन का शेयर मिलेगा, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का जो रेशियो यहां पे है, अगर दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेते। तो यहां पे जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो है, क्योंकि एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दूसरे को सैलरी मिल रहा है, तो हम ऐसे में अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो बना लिया, जो कितना आ रहा था 160 और 96। इसी को हमने छोटा किया तो हमारा क्या बच गया 5/3। तो हमने 5 और 3 के रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर आपका 13 तक कंप्लीट है। आप प्रैक्टिकल नंबर 16 तक बना सकते हो। जितने भी डाउट्स आपको 16 तक में आता है, मैं बीच में एक आध क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी 16 तक में डाउट आता है आप इजीली मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। पिछले क्लास में मैंने नंबर आपको दे रखा था, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जहां आपकी मर्जी हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं आपको सोल्व करूंगा। ठीक है ना? ओके।